श्रीकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। और ब्लॉगिंग अभी शुरू हुई है मेरे 4 बजे से मैंने शुरू किया, और इसलिए किया क्योंकि अभी हो रही है हमारे यहाँ ज़बरदस्त बारिश। और घर में काम वाम तो लगा है, वो आपको पता ही है। तो काम वाम लगने की वजह से क्या हो रहा है ना, बारिश की वजह से एकदम से अभी बुरा हाल हो चुका है घर का। दिखाते हैं कि ये सब काम लगा है। देखो यहाँ पे ना कुछ सीढ़ियाँ बन रही हैं, यहाँ पे स्लेब बनने जा रहा था लेकिन बारिश होने लगी है, इस वजह से स्लेब नहीं कर पाया। वो भैया लोग बैठे हुए हैं, तो इधर काम अभी रुका हुआ है। काम जो है ना रुक सा गया है, और घर में काम हो रहा है ना, एक एक दिन इतना भारी पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है जल्दी से जल्दी हो जाए काम, लेकिन ये सारे कामों में इतना टाइम लगता है कि क्या ही बताना है। और जब ऐसा होता है ना, जब आप नए घर बनाते हो ना, तो उतनी दिक्कतें फिर भी नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपके पास डिज़ाइन है, आपके पास लेबर है, ढेर सारे काम हो गए, इतनी गंदगी नहीं होती है। यहाँ पे क्या है ना, जब घर में रहने लगो, उसमें कोई काम कराओ ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो भी कोई ना, गर्मी इतनी चरम सीमा में, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरा हाल देख के ही समझ में आ रहा होगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। इतनी बार पसीने पोंछो ना, दिन भर में 10 बिंदियाँ बदलनी होती है, दिन भर में पता नहीं कितना क्या क्या करना होता है। इतना पसीना होता है कि कुछ रहा ही नहीं जा रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि इतनी बारिश में ना रिद्धि क्या कर रही है। ये देखो रिद्धि को, रिद्धि स्लाइड करो। हाँ ये रिद्धि की स्लाइडिंग चल रही है। ये आज दिन भर इसी में नहाने वाली हो तुम? सच्ची? इतनी ज़्यादा बारिश, पूरा हाल बारिश से। मंग में थोड़ा पानी दे, मंग में इनको थोड़ा सा पानी चाहिए। लो मंग में थोड़ा पानी। हाँ तुम्हें लाया दे। तो ये यहाँ से पानी कम पड़ रहा है बारिश का, तो ये यहाँ से ये देखो। हाँ बिल्कुल करो। ये क्या था? हाँ हम पानी डालें, तुम स्लाइड करोगे, हम पानी डालें। अब बस हो गया, अब उधर जाओ स्लाइड करके। 1 2 3 ये। अब फिर इधर आओ स्लाइड करके। नहीं अब बस इतना ही पानी। ये ओ मेरे लग गई। नहीं तुम मेरा पानी ना डालो। सो फैमिली, इतनी सारी बारिश हो रही थी, और रिद्धि की बदमाशी जो है ना वो कंटिन्यू थी। वो वैसे ही लॉबी पे आके ना, जब बारिश होती है तो पूरे लॉबी में पानी आता है, तो वो इसी तरीके से जितनी बार दिन भर में बारिश होती है ना, वो इतनी बार नहाती है। तो देख लीजिए इस तरीके से उसकी मस्ती चल रही है। इतनी गर्मी हो रही है, क्या होता है। तो देखा आपने रिद्धि ने की मस्ती जो है ना, वो वैसे चली। और वंश घर पे नहीं है, वंश भी कहीं ना कहीं मस्ती ही कर रहा होगा। वो ज़रूर गया होगा पीछे चाची लोगों के यहाँ, वहाँ पे मस्ती कर रहा होगा। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और कुछ काम करने हैं तो देखते हैं। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारे शेयर भी करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी एकदम वायरल कर दो, वायरल। सो फैमिली, शाम का टाइम है, चाय बनाने का टाइम हो गया, और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और वंश कहाँ है, चलिए आपको दिखाते हैं।
सो फैमिली ये देखिए, ये है वंश आज घुसे अपनी टंकी में, क्योंकि आज थोड़ा सा मॉर्निंग में ना टंकी में पता नहीं कैसे बड़ी मम्मी की साइड से समरसेबुल लगने की वजह से या किस वजह से हम लोगों की समरसेबुल से भी बहुत गंदा पानी आने लगा था। तो वंशु इसी में घुसे टंकी को साफ़ करने के लिए। तो वंशु उसके अंदर घुस के पानी निकाल के मुझे दे रहे हैं और मैं इस तरीके से इसको बाहर कर रही हूँ, जिससे कि ना कि आज मॉर्निंग से ही ये पानी टंकी में इतना गंदा पानी हो गया था कि जब तक टंकी को अच्छे से साफ़ नहीं कर लेते तो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम दोनों लोग टंकी को साफ़ कर रहे हैं और वंशु की बदमाशियाँ भी लगातार ऑन है। इसी तरह वंश जो है अंदर घुसे हुए हैं और टंकी मुझे भी देखना है, मैं कहता हूँ। एक दो काम कर लेता है वरना कोई काम नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना, बड़ी मम्मी जो है उनके यहाँ समरसेबुल लग रहा था, तो हमारे यहाँ पे भी जो पानी है ना पता नहीं कैसे गंदा आने लगा। तो थोड़ी सी मिस्त्री लोग जो होते हैं ना काम करने वाले, वो ढंग के तो होते नहीं हैं हमेशा की हर कायदे किए गए, वो कुछ गलत कर दिए थे, इस वजह से पानी हमारे यहाँ पे भी गंदा आने लगा था। तो वो अब तो वो ठीक हो गया, पानी तो साफ़ आने लगा, लेकिन टंकी क्या हुई पूरी तरीके से गंदी हो गई है और पानी बहुत गंदा आ रहा था। तो ये हुआ कि अब दिन भर इसको यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद क्या है ना कि इसको मतलब साफ़ करके फिर से पानी भरेंगे इसमें। तो चलते हैं करते हैं। और वंशु को तो केवल मस्ती सूझी है, ये देखिए लेटा हुआ, आपको बैक कैमरे से मस्ती है ये इनको इसको इतनी अभी मज़ा आ रही होगी ना, वो हम जानते हैं इसको। ये टंकी के अंदर कौन ही बच्चा सोता है, देखिए इनकी मस्ती अलग लेवल की चलती है। तो चलते फटाफट इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली टंकी को साफ़ करते करते और वंश को मतलब संभालते मतलब उसी ने सारा कुछ किया था, मैं तो बस बाहर से उसको गाइड कर रही थी। तो वो सब करते करते इतना टाइम बीत गया और इतनी बुरी तरीके से थक गए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। दोनों लोग थके, क्योंकि मुझे बार बार नीचे तक जाना पड़ता है उसको स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, और वंश ऊपर रह के मैंने उसको जिस तरीके से बताया वो उस तरीके से उसको कर दिया। चलो एक काम मतलब कि इसकी मदद से थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, लेकिन इतनी सारी बारिश हुई और मतलब रिद्धि अलग बदमाशी कर रही थी, वंश अलग बदमाशी कर रहे थे। तो मतलब दोनों को संभालते ना बहुत जैसे एकदम थकान सी हो जाती है। इतने शरारती जिनके बच्चे होते होंगे ना उनका ऐसा ही हाल होता होगा। और फिर उसके बाद मैं चली आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में भी आज मैंने मतलब अगर राजमा भिगो लिया था तो इसलिए मुझे राजमा चावल बनाने, नहीं तो आज तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी ऐसा बनाऊँगी भी। तो मैंने सोचा था कि अगर राजमा ना फुलाए होते ना तो हम आज बाहर से ही खाना मंगा लेते, लेकिन राजमा अगर 1 से 2 दिन रखो ना तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, फिर उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। और बहुत दिनों से हरी सब्ज़ी खाते खाते ऊब जाते हैं ना जब हम लोग, तो हम लोग ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, जिससे राजमा है, छोला है, ऐसा कुछ। तो रिद्धि की तो फरमाइश थी कि छोला भटूरा बना दो, और वंश की फरमाइश थी आलू का पराठा बना दो। हमने कहा नहीं भाई जो है वही बनाते हैं। तो इस तरीके से करके मतलब दिन भर में ना हालत एकदम ख़राब हो जाती है, सच बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा थकान है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अपने हिम्मत करके सारे कामों को किया है। करने के बाद खिला पिला के और मैं सबको मतलब कि पूरा काम कर लूँगी। और उस समय मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो चाय फिर अभी आके पी है। और आज राजमा मैं कुकर में बना रही हूँ ना, तो इसलिए ये भगोने में मैं चावल बना रही हूँ। कभी कभी ना मैं ऐसे भगोने में भी चावल बना लेती हूँ ना, तो बहुत खिला सा बनता है। कुकर में ना थोड़ा सा चिपका सा हो जाता है। तो चलिए राजमा चावल बनाते हैं और जल्दी से सबको खिलाते हैं। तो आज का इतना छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिद्धि और वंश की बदमाशियाँ आपको लोगों को कैसे लग रही हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फैमिली। आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आगे देखना कि मैं किस तरीके से सारे कामों को करती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो
वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी किया करिए, जिससे कि मेरी वीडियो का सभी लोग लुत्फ़ उठा सकें। तो चलते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। फिर मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।